नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन आपके एक और ख़ास वीडियो में। खास इसलिए है क्योंकि बेरोजगारी भत्ता सिर्फ 13 लोगों को पेमेंट डालकर भूली सरकार। ऐसा क्यों हुआ, क्या कुछ माजरा है, डिटेल अपन चर्चा करेंगे। और पहले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बीच में फंसे बेरोजगार, आखिर बेरोजगारों की गलती क्या है। पेमेंट नहीं आने से दिन प्रतिदिन कर्ज में डूबता हुआ राजस्थान का बेरोजगार युवा, इंटर्नशिप करने के बावजूद भी मानसिक और आर्थिक तंगी से गुजर रहा है इस टाइम बेरोजगार। और अब तक किसी भी एक जिम्मेदार व्यक्ति ने ये नहीं बताया कि 8 महीने का पेमेंट एक्चुअल में आ क्यों नहीं रहा है, क्या कारण है इसका। और ये जो न्यूज़पेपर में अपडेट आई है वो बड़ी अपडेट है। इसके अलावा एक आदेश और आया था जिसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और अब तो पेमेंट के साथ साथ बिल भी रोक से लिए गए हैं। जी हाँ, चलिए शुरुआत करते हैं। आगे बढ़े उससे पहले सभी साथियों से निवेदन कि जो साथी चैनल पे नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा के और पे क्लिक कर लें, क्योंकि इस चैनल से पे जब भी कोई अपडेट आती है वो जेन्युइन और ऑथेंटिक अपडेट ही आती है, जो भी प्रूफ के साथ। अब ये वैसे तो 11 तारीख की न्यूज़पेपर की कटिंग है, लेकिन मैं बना नहीं पाया। मुझे लगा था कि शायद ही कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा ऐड करके अपन एक वीडियो बनाएंगे जिसमें मल्टीपल चीज़ें हो। और वो 2 दिन छुट्टी होने की वजह से, शनिवार रविवार की वजह से मैं थोड़ा-सा बाहर था, इसलिए वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन चलो आज अपन बात कर लेते हैं इसमें क्या कुछ कहा गया है। इसमें श्रीगंगानगर और अनूपगढ़ के बारे में सरकारी दफ्तरों में ड्यूटी के बाद भी 8 महीने से बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है, हेडिंग छपी है। युवाओं को संबल नहीं दे पा रही है सरकार। या इन बात करें गंगानगर की तो 3000 प्लस युवाओं के 95 लाख पेमेंट अटक गया है। इसमें काफ़ी चीज़ें बताई गई कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना युवाओं को सहारा बनने की बजाय अब उन्हें निर्बल बना रही है। इसके कारण की योजना के तहत 4 घंटे इंटर्नशिप करने के बावजूद भी इतने लोग नियमित ड्यूटी के बाद भी 8 महीने का बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है। बजट की कमी के चलते युवाओं को भत्ते की राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसके चलते मानसिक और आर्थिक रूप से निर्बल बनते जा रहे हैं। हालांकि उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय की ओर से अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के बिल बनाकर कोष कार्यालय में भिजवा दिए गए थे। इनमें से केवल SC/ST वर्ग के कुछ युवाओं को ही अगस्त माह का बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया गया। शेष युवाओं का बिल बजट के अभाव में अटके पड़े हैं। इसके बाद भी बिल अभी तक बनाए ही नहीं गए आगे के। रोजगार कार्यालय के अनुसार जिले में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत इतने अभ्यर्थी हैं, इतने को आवंटित हो चुकी है, आप यहाँ देख सकते हो। और 4 घंटे इंटर्नशिप के लिए भिजवाया गया, फिर भी सभी अभ्यर्थियों को आवंटित विभाग में इंटर्नशिप कर रहे हैं। उन युवाओं को अगस्त से भत्ता नहीं मिल रहा है। आप यहाँ पूरा इसमें देख लेना कि कितने को क्या क्या मिलता है। इसमें मेन चीज़ मैं यहाँ बता देता हूँ। इसमें बताया गया है कि अगस्त 2023 से लेकर मार्च 2024 तक यानी 8 महीने युवाओं को संबल प्रदान करने के लिए दिए जाने वाला बेरोजगारी भत्ता बजट के अभाव में अटके पड़े हैं। जिला कोषाधिकारी मनोज कुमार मोदी ने बताया कि बेरोजगारी भत्ते का बिल जयपुर भेजे गए थे, जो तकनीकी कारण से अटक गए हैं। ये तकनीकी कारण क्या होती है भाई? अब देखो, कोई जिम्मेदार व्यक्ति को जिम्मेदार जवाब ही नहीं दे पाता है। तकनीकी कारण क्या होता है? तकनीकी कारण से फेल्ड हो जाते हैं। या तो ये तकनीकी कारण क्या होता है? ये तो साहब कहो पैसे नहीं है, डालने ही नहीं है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव के बाद ये कह के उन्होंने पूरी बात ख़त्म बाद बिल को लेकर शेष रही प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अब ये तो ये बोल रहे हैं कि अब तो बिल भी नहीं बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कई जिलों में बिल बनना अब शुरू हो गए हैं। दिसंबर के बिल बने हैं जिनको मैं आपको बताऊंगा। इसमें बताया गया कि पहले विधानसभा चुनाव और अब लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के कारण अटक गया भत्ता। फिर आपका ये अटक यार, मतलब समझ से बाहर की चीज़ें हैं ये चीज़ें। पेंशन नहीं अटक रही, श्रम विभाग की छात्रवृत्ति नहीं अटक रही, आपके बेरोजगारी भत्ता कोई स्पेशल है क्या जो अटक रहा है? यार हद हो गई। किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति अब रोजगार कार्यालय कर्मचारी सरकार में बल्ला झाड़ते थे। सरकार के किसी नुमाइंदे ने अब तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया कि क्या बजट का अभाव है या फिर फाइल कहाँ अटकी पड़ी है, किसके सिग्नेचर बाकी है। ये अब तक ऑफिशियल किसी भी ने जानकारी नहीं दी। विभाग की ओर से अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का बिल बना के कोष कार्यालय में भिजवा दिए गए, लेकिन स्टेट लेवल से SC वर्ग के 877 व ST वर्ग के 13 युवाओं को ही अगस्त माह का बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया गया है, जबकि 1910 सामान्य वर्ग और अगस्त से अक्टूबर 2023 का भुगतान नहीं किया गया है। इसके लिए बिल कोष कार्यालय की ओर से रोजगार कार्यालय को वापस भेजे गए हैं। आप समझिएगा,
मैंने कुछ दिन पहले एक रिवर्ट का वीडियो बनाया था, उस टाइम काफ़ी लोग बोले कि नहीं नहीं सर, रोजगार कार्यालय में नहीं होगा, तो रिवर्ट होंगे वहीं कोष कार्यालय में ही होगा, ऐसी चीज़ें नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वापस भेज दिए गए थे रोजगार कार्यालय को। जबकि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 2024 के बिल रोजगार कार्यालय ही नहीं बना पाया है। युवाओं का भत्ता पहले विधानसभा चुनाव आचार संहिता से अटक गया, अब लोकसभा की आचार संहिता से अटक गया। अब ये आचार संहिता का गेम पता नहीं किसने खेला था कि हर कोई ये बोला कि आचार संहिता की वजह से अटक गया। अरे काहे की आचार संहिता की वजह से अटक गया? कोई नया लाभ थोड़ी दे रहे हो, नई स्वीकृति थोड़ी दे रहे हो। यार हद हो गई। आपके बारे में अभी तक किसी भी साथी ने, किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति ने कोई ऑथेंटिक या संतुष्टपूर्ण स्टेटमेंट नहीं दिया है। अब डिपेंड करता है आप पे कि आप इसको किस वे में लेते हो। और अब काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई फरवरी की अटेंडेंस चेक नहीं हुई है, मार्च की हो गई है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, वो कार्यालय की जिम्मेदारी है, जिस दिन करेंगे कर देंगे, घबराने की जरूरत नहीं है आपको। हो सकता है मार्च की आपने जल्दी अपलोड की है तो वो जल्दी अपलोड होती है तो जल्दी वो वेरीफाई हो जाती है, लेकिन फरवरी की उन्होंने नहीं की है। अब यहाँ ज़रा और देखिएगा, ये शिक्षा ब्लॉक अधिकारी पाली के नाम से एक कार्यालय आदेश जारी हुआ था 12 मार्च को, मैं वो भी बता देता हूँ। इसमें बताया गया है कि विद्यालय में जो कर्मचारी हैं, जैसे अध्यापक हैं, पंचायत शिक्षक हैं, विद्यालय सहायक हैं, उनका बजट अभाव के कारण वेतन प्री मैनेजमेंट पर आगामी आदेश तक स्टॉप कर दिया गया है। यदि इसके उपरांत भी किसी कार्मिक को आज दिनांक के बाद भुगतान होता है तो उसकी समझ जिम्मेदारी पीओ स्वयं की रहेगी। बजट प्राप्त होते ही आपको सुनिश्चित कर दिया जाएगा। ये इस प्रकार सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन चलो ठीक है, इनका तो 1 महीने का रुका है, अपना तो 8-8 महीने का रुका हुआ है, तो ये कहीं न कहीं गलत है। इसके अलावा उससे पहले 3 जिलों का बिल पास हो गया था, धौलपुर, दौसा और आई थिंक अलवर। लेकिन सभी का नहीं हुआ था, वो एसटी कैटेगरी का हुआ था। उसके बाद में बीकानेर के लिए भी अच्छी खबर है कि बीकानेर का भी दौसा का मेल और फीमेल दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों का बिल पास हो गया, लेकिन वो भी सभी कैटेगरी का नहीं, वही सेम एसटी कैटेगरी का बिल पास हुआ है। और इसके अलावा मार्च वगैरह की अटेंडेंस चेक हो रही है इन दिनों में, फरवरी की भी चेक होना अब शुरू हो गई। जनवरी की लगभग जिलों के अंदर अटेंडेंस चेक हो गई है, कुछ जिलों के अंदर ही बची हुई है, बाकी सब जिलों में जनवरी की चेक हो गई है। इसके अलावा एक मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, सैंडबैग आया एक भाई के पास और इसमें काफ़ी चीज़ें दी गई हैं। कई बार लोग समझ नहीं पाते कि इसका मतलब क्या होता है। मैं ज़रा आपको बता देता हूँ, उसमें बताया गया है प्लीज़ कम एम्प्लॉयमेंट ऑफिस विथ अपलोड की गई, यानी आप रोजगार कार्यालय आइए अपलोड की गई अटेंडेंस सीट लेकर। अब सीट जो आपने अपलोड की है अटेंडेंस, वो वाली मंगाई गई है ओरिजिनल, और कहा गया कि अटेंडेंस रजिस्टर की कॉपी भी लेके आइए, सील एंड सिग्नेचर करवा के। तो जहाँ आपने जिस मान लो किसी ने मार्च का अपलोड किया है, तो ये आई थिंक मार्च की अटेंडेंस इन्होंने मंगाई है, क्यों मार्च महीने की इसमें बताई गई है। तो मार्च महीने की अटेंडेंस और मार्च महीने की जितनी भी आपने रजिस्टर में साइन की उसकी फ़ोटोकॉपी अधिकारी से सील साइन लगवा के प्रमाणित करा के मंगवाया गया है। कई बार क्या होता है, डिपार्टमेंट को लगता है कहीं डाउट एडिटिंग और राइटिंग कट छाँट का उनको लगता है, तो फिर वो इन चीज़ों को मंगवा लेते हैं। इनके अलावा जो RSLDC वाले हैं जो कोर्स कर रहे हैं स्किल इंडिया का, तो काफ़ी लोगों के कोर्स पूरे हो गए। तो यदि कोर्स पूरे हो गए तो अपनी SSO ID में आप वहाँ इस डिग्री को अपलोड ज़रूर कर दें डाउनलोड करके, और फिर उसके बाद में आपको इंटर्नशिप वगैरह मिल जाएगी लोकसभा चुनावों के बाद में, और फिर सारी चीज़ें आपकी हो जाएगी। बाकी इस वीडियो को बनाने के उद्देश्य काफ़ी चीज़ें थी जो आपको बताना ज़रूरी था, जैसे कि जिम्मेदार व्यक्ति कोई नहीं बता रहा, तो 181 पे खूब लोग शिकायत कर कर के थक गए, ऑथेंटिक जवाब उनका भी नहीं मिल पा रहा। वो बोलते हैं कि कई बार तो उनका जवाब होता है कि जल्द ही डाल दिया जाएगा। रोजगार कार्यालय में भी अधिकारी से बात करके आप लोग परेशान हो गए होंगे, थक गए होंगे, वो भी ये कहते हैं शीघ्र ही आपका पेमेंट डाल दिया जाएगा, लेकिन ये शीघ्र अब तक नहीं बता पाया कि ये शीघ्र होगा कब। 8 महीने भाई साहब बहुत होते हैं, 8 महीने समझ रहे हो क्या चीज़ होती है। पूरा ऐसे मान लो 9वां महीना स्टार्ट हो गया ये, और ये भी आधा चला गया। तो यदि ये बोलते हैं कि आचार संहिता के बाद में, तो फिर तो साल भर ही हो जाएगी, मान के चलो आप। तो कहीं ना कहीं गलत है। बेरोजगारियों के साथ उनकी इंटर्नशिप करने के बावजूद भी उनका पेमेंट नहीं आ रहा। दिन प्रतिदिन वो बेरोजगारी भत्ते की आस में कर्जा ले रहे हैं और कर्जे में डूबते हुए नजर आ रहे हैं, और इंटर्नशिप के बावजूद भी उनकी मानसिक और आर्थिक रूप से उनको शोषण एक तरह से महसूस कर रहे हैं वो,
कि यदि ये पेमेंट आता तो हमको ये कंडीशन देखनी नहीं पड़ती। बाकी आपकी इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस चैनल के माध्यम से जो भी अपडेट दी जाती है वो आपको जागरूक करने के उद्देश्य से और एक नई इन्फॉर्मेशन की वजह से दी जाती है, ताकि आपको बेरोजगारी भत्ते में किसी प्रकार की रुकावट उत्पन्न नहीं हो। आई होप ये वीडियो बनाने का उद्देश्य भी वही था। और जो साथी चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी खास अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।